जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय से नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। जैसे मेरा पूरा फोकस था एक्सरसाइज 8.1 में कि हम आपको लाल बटा कक्का याद करवा दें, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो उसी तरह से इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.2 में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि हम आपको मान याद करवा दें। जनरली अधिकांश स्टूडेंट का मतलब ये शिकायत रहता है कि हमको मान ही नहीं याद होता है, वैल्यू याद नहीं रहता है, हमेशा यही परेशानी होता है कि मान याद नहीं तो हिसाब बनेगा कहाँ से। तो इसमें पूरा के पूरा हम मतलब कहते हैं पूरा प्रयास करेंगे, अपने आप को पूरी एकदम झोंक देंगे कि आपको हम मान याद करवा दें। अब याद करना नहीं करना वो तो आपके बस की बात है, हम प्रयास कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मान को लिख लिया जाए। देखिए कुछ मान जो आपको पूरा याद होना चाहिए, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, बस यही तीन को तो याद ही रखना है, बाकी तो सब अपने आप याद होते जाता है। साइन कॉस टेन यही तीन को है, ऐसा नहीं कहते कि सिर्फ यही तीन को है, मतलब अगर मेन रूप से अगर फोकस करना चाहते हो, कम मेहनत करना चाहते हैं, ज़्यादा समझ में आवे, लंबे समय तक याद रहे, तो यही तीनों पे फोकस करो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री के मान हम कल भी बोले थे कि 0 होता है और साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। साइन 45 के मान 1/√2। इत्तेफाक तो ये है कि जो साइन 45 के मान है वही कॉस 45 का मान है, तो आसानी से याद रहेगा दोनों का। अब जो साइन 90 डिग्री है वही वाला कॉस 0 डिग्री के वैल्यू होता है। जैसे साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0 है, लेकिन जो साइन 0 डिग्री है ना वो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि देखो साइन और कॉस दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। जब साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो थीटा भी कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ये 0 डिग्री है तो दूसरा 90 डिग्री होगा। अगर साइन ही 90 डिग्री है तो ये वाला 0 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि साइन का थीटा और कॉस का थीटा जब हम दोनों का थीटा जोड़े, मतलब दोनों का न्यून को जोड़े, तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब क्या था, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 60 डिग्री की वैल्यू था, क्योंकि कॉस 60 डिग्री, कॉस में से 60 उठा लो और साइन में से 30 उठा लो, जोड़ के 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और जो साइन 30 डिग्री है ना वही √3/2 कॉस, गलती बोल दी, साइन 60 डिग्री वही है कॉस 30 डिग्री। अब साइन बटा कॉस कर दो, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। तो tan 0 का मान भी निकल गया। 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कट गया और हो गया 1/√3। इसको अभी हम 3-4 क्लास में फोकस करेंगे, पूरा के पूरा कंसंट्रेशन हम इसी पे करेंगे, जब आपको भी समझ में आ जाए और याद हो जाए। साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान सेम है, तो बटा करेंगे तो कट जाएगा, और यहाँ बटा दो कट गया तो ऊपर से बच गया √3, और इधर देखते थे 1/0, जैसे ही बटा में 0 इसका मान इनफाइनाइट। बस इतने तो आपको याद होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए हम 2 क्वेश्चन बता दिए थे, आज उसके आगे बताने वाले। लाइट है ना? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा के पहला है
साइन 45 डिग्री, 1 मिनट यार, बस दीजिएगा। तीसरा के फर्स्ट है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे आप लोग के पास किताब तो होगा, फिर भी क्वेश्चन हम लिख देते हैं। साइन के पहले नंबर क्वेश्चन, सॉरी तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन देखो। साइन 45 के मान, कॉस 45 के मान आपको वहाँ से देख के लिखना है, इसीलिए तो हम आपके सामने लिखे हैं। लिखने से फ़ायदा ये होता है कि 2-3 बार देखोगे तो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान सेम होता है कितना 1/√2 और इंटू 1/√2। तो 2 बार तो अभी ये लिखें, और बोल भी रहे हैं कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री इन दोनों का मान सेम होगा। चलिए 1/√2 लिख लिए माइनस में। अब हम पूछेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको मिल जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना है? साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो रखो 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, लेकिन 1/2 ऐसा ही नहीं रखना है ना, 1/2 रख के होल स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या हो गया 1, √2 गुना करो सिर्फ 2, और इधर हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर 4। अब इन दोनों को जोड़ते रहो, तो 2 और 4 के एलसीएम ऐसे भी 4 हो जाएगा, 4 ही होगा। 2 दूनी 4 थे, यहाँ 2 लिखो, अब माइनस में 1, अब घटा दो तो 2 में से 1 गया 1, और बटा में कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो गया 1/4। तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब ज़रा तीसरा के दूसरा देख लो। एकदम एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे हम सोचते थे कि एक बार 5 को बता दे, लेकिन फिर लगा नहीं, एक करके बताते हैं। tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री और प्लस में कॉस 60 डिग्री। देखिए हो सकता है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आंसर भी नहीं आए, क्योंकि कहीं कहीं हम कंजुगेट मल्टीपल नहीं करते। यहाँ पे जैसे पूछेंगे tan 60 डिग्री, तो देख के बता दो वहाँ से tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। साइन 60 डिग्री वहाँ से देख लीजिए, साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, तो रख दो √3/2 प्लस में कॉस 60 डिग्री। देखो कॉस 60 डिग्री, कॉस है और 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। एलसीएम लेना है तो ले लो, ऊपर हो गया √3, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो गया √3, लगता है लाइट गया, √3 और प्लस 1। ऐसे भी देखो जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चल जाएगा, मतलब ऐसे कि 2 √3 अब बटा में बच गया √3 प्लस 1। अब आप इतने छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं तो कुछ लोग ऐसे नहीं छोड़ते, कहते नीचे √3 है। तो एक उपाय है, √3 - 1 से ऊपर भी गुना, √3 - 1 से नीचे भी गुना कर दो। ऊपर तो हो गया 2 √3 इंटू √3 - 1, और नीचे हो जाएगा a + b इंटू a - b, मतलब a स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर हो गया 2 √3 इंटू √3 - 1। नीचे देखते हैं, 3 में से गया तो 2, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर ये हो जाएगा √3 इंटू √3 - 1। ये भी सही है, और जो हम यहाँ तक छोड़ रहे थे ये वाला भी सही है। आप यहीं पे छोड़ दीजिए या कंजुगेट मल्टीपल करके यहाँ तक लिखो, ज़्यादा सही है रैशनलाइजेशन करके। देखो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हर का परिमेयकरण। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण। तो आप परिमेय बना दिए, नीचे रूट था, अब देखिए नीचे से रूट हो गया ख़त्म, यानी सही आंसर है। यहाँ रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ रैशनलाइजेशन नहीं कहा जाता है, वहाँ रियलाइजेशन कहा जाता है। उस जगह पे वहाँ पे हम लोग रियल बनाने की कोशिश में रहते हैं, यहाँ पे रेशनल बनाने की कोशिश में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है tan 60 डिग्री। फिर से लगता है वही रिपीट हो रहा है।
थोड़ा सा चेंज है। साइन 60 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री थोड़ा चेंज किया है। इतना धीरे धीरे बताने का बस एक ही पर्पस है कि आपको याद हो जाए वैल्यू। tan 60 डिग्री, फिर ढूंढो tan 60 डिग्री, tan है और tan में 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3। तो रखो √3, 2-3 बार रखोगे, रखते रखते याद हो जाएगा √3। साइन 60 डिग्री, तो साइन में 60 डिग्री देखो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब ज़्यादा शॉक्ड होने वाली बात नहीं है, जो साइन 60 डिग्री है ना वही वाला कॉस 30 डिग्री है, देख लीजिए कॉस 30 डिग्री वही वैल्यू होता है √3/2। कैसे पता चलता है सर, तो देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट है कॉस, तो साइन के साथ अगर 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, अनुपूरक कोण। तो इधर 60 तो उधर 30 होगा, सब जोड़कर 90 हो गया। हालांकि इधर √3 इधर जोड़ते हैं तो √3 मतलब सेम चीज़ बात दो बार है, तो बोलो ना कि 2 गो हो गया √3/2। यहाँ फ़ायदा इसे कैंसल, √3 से √3 कैंसल, यानी कट के कितना हो गया 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब ज़रा तीसरा के चौथा नंबर क्वेश्चन। तीसरा के चौथा है 4/sin² 60 डिग्री और प्लस 3/cos² 60 डिग्री। चलो इस बार डबल क्वेश्चन लेके चलते हैं। 5वां नंबर इसका, तीसरा के 5वां है sin² 60 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री। देखो 4 को 4 ही रहने दो और साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के मान ढूंढो। साइन 60 डिग्री के मान, साइन में 60 डिग्री चाहिए तो √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, लेकिन इतना के होल स्क्वायर और प्लस में 3/cos 60 डिग्री के मान बतलाना। अब cos 60 डिग्री ढूंढो, cos में 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 के होल स्क्वायर हो गया। ये तो 4 अब बटा √3 के स्क्वायर सिर्फ 3 और नीचे 2 के स्क्वायर हो गया 4, प्लस में 3/1/2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 कहीं और 2 के स्क्वायर 4। अब ज़रा देखो जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चल जाएगा 16/3, और इसको सबसे ऊपर भेजो तो 12/1। भिन्न के जोड़ तो आता होगा, जोड़ दीजिएगा तो 3 हो गया। इस 16 के 16 और 12×3 36, दोनों के जोड़ दो 52/3। दैट्स राइट आंसर, यही वाला आंसर होगा। अब ज़रा 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। क्या करें, थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया था तो इन्वर्टर पे हम चला रहे थे, पंखा बंद कर दिया। साइन 60 डिग्री, अब साइन 60 डिग्री का मान देखिए, साइन 60 डिग्री कितना √3/2, तो यहाँ पे रख दो √3/2 के होल स्क्वायर माइनस में cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे रखो 1/2 के होल स्क्वायर। ये तो हो गया सिर्फ 3 क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल है, नीचे 4, यहाँ 1 के स्क्वायर 1 कहीं और 2 के स्क्वायर 4, अगर दोनों के घटा देते हैं तो 3 में से 1 गया तो 2 और बटा 4। हालांकि कट भी जाएगा तो कट गया तो आंसर हो गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एक सेकेंड।
तीसरा के छठा नंबर क्वेश्चन। तीसरा के छठा है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री और इंटू कॉस 45 डिग्री। छठा नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर, चलिए सातवां भी ट्राई करके देखते हैं, अगर बन गया इसी में तो। सातवां नंबर है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। आठवां भी ट्राई कर लेते हैं, जब जगह है ये है तो साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। बस आपको मान देख कर रखना है और करना कुछ भी नहीं, मान देख देख के पुट करते जाना हर जगह। जैसे यहीं पे 4 सही है, साइन 60 डिग्री का मान देखना है। साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2, लेकिन यहाँ पे √3/2 के होल स्क्वायर लिखो प्लस में 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3 1/√3 के होल स्क्वायर लिखो माइनस में 8 इंटू साइन 45। तो साइन 45 तो जानवे करते हैं कि 1/√2 होता है और कॉस 45 भी तो 1/√2 होता है। एक गया 4 इंटू सिर्फ 3/4 प्लस 3 इंटू 1/3 माइनस में 8 इंटू 1/2 √2 गुना करेंगे सिर्फ 2, हालांकि 2 दूनी मतलब 2 जाके 8, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, तो यहाँ 3 बच गया प्लस में 3 बच गया और माइनस में 4, 3 3 6 हो गया और 4 अगर घटा देते हैं तो घट के हो जाएगा 2 आंसर। आठवां नंबर 2 साइन 30 डिग्री के वैल्यू रख देते हैं ना, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की मान कितना है 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 के होल स्क्वायर लिखो माइनस में 3 कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 के मान कितना है यहाँ पे लिखल है 1/√2, तो 1/√2 के होल स्क्वायर लिखो प्लस में टेन स्क्वायर 60। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना है, तो टेन 60 डिग्री है √3, लेकिन हम लिखेंगे √3 के होल स्क्वायर, सबको जोड़ते हैं तो ये हो गया 2 और गुने 1/4 माइनस में 3 गुने 1/2 और प्लस में सिर्फ 3 हो जाएगा क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये 2 दूनी 4 थे, इसके नीचे में 2, यहाँ 2 और यहाँ भी मान लो 2, तो सबको अगर जोड़ते हैं एलसीएम निकालना चाहे तो सब कैल्शियम हो जाएगा 2। ये तो ऊपर एक रह गया, यहाँ -3 मतलब 1 रह गया, -3 रह गया, लेकिन ये जो है ना 1 है और यहाँ एलसीएम 2 मतलब 1 में क्या गुना करें, देखो भिन्न के जोड़ आता होगा तो 6 हो गया, 6 1 7, 6 1 7, 7 में से 3 गया 4/2, 4/2 आंसर लिख दो, काट के लिखोगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ देखें, कहाँ से ये सब तितैया आ जाता है यार, बड़ी भिड़नी है इधर की, ये सब तंग हिले है। देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 और कॉस 0 डिग्री का भी मान 1, कहाँ से, यहीं से देख के बैठा दो। साइन 30 डिग्री यहाँ देख लो 1/2, कॉस 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री का मान वही है, कॉस है 60 डिग्री 1/2, सबको रोक दो तो 1 1 2 और ई तो ऐसे भी 1 हो गया, 2 और 1 हो गया 3। 8 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गया, इसके आगे फिर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, तीसरा के 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। वैसने फिर से है लेकिन बीच में चेंज है कि tan 0 डिग्री और प्लस में tan 45 डिग्री। अच्छा 10वां में तो पाई की जगह पे बैठे ले, कोई बात नहीं, इतना जगह काफ़ी 10वां बताने के लिए। 10वां नंबर में है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, और प्लस साइन स्क्वायर π/4, जहाँ पाई हो जाए 180 रख देना है। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में है cos 60 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री -3 cot 45 डिग्री और प्लस 2 साइन 90 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन, इतना में हट जाएगा। 11 के बाद 12, 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इतना हो गया। लगले 14 भी देख लिया जाए, उसको भी क्यों छोड़े। 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री बटा में tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए आराम से क्वेश्चन लिख लिए, टेंशन खत्म। इतने तो बताना है। गर्मी है यार, लाइट भी नहीं है। साइन 90 डिग्री का मान आपको ढूंढना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री का मान। तो यहाँ पे देखिए साइन और 90 डिग्री मतलब 1 है, तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया। cos 0 डिग्री का मान, तो जो साइन 90 डिग्री होता है ना वही cos 0 डिग्री होता है। साइन 90 और cos 0 दोनों का मान सेम है। tan 0 का मान 0 होता है, देख लीजिए। tan 45 1 होता है। तीनों को अगर जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 3। ख़त्म हो गया 9वां नंबर। 10वां देख लेते हैं। cos स्क्वायर 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान अब इतना टफ नहीं। cos 0 डिग्री यहीं पे है 1, और π/4, तो पाई मतलब समझ जाना 180 डिग्री। 180 में 4 से भागा दे दो तो 45 डिग्री होगा। tan 45 के मान होता है 1 के स्क्वायर भी 1 ही होगा, प्लस यह साइन और पाई मतलब 180, तो 180 बटा 4 मतलब ये 45 हो गया। और साइन 45 के मान 1/√2, लेकिन स्क्वायर के वजह से रूट ख़त्म हो जाएगा और 1 1 2 हो गया, और आधा जोड़ देंगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी 5/2। तो 9वां 10वां हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, cos 60 डिग्री का मान ढूंढिए। cos 60 डिग्री कितना है? 1/2, तो लिख दो पहले 1/2 बटा साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री ऐसे तो 1/√2 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए 1/रूट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2। क्यों ख़त्म यार? स्क्वायर की वजह से रूट ख़त्म हो जाता है, इसे ही कैंसिल हो गया। -3 cot 45 के मान नया चीज़ आ गया। cot 45 क्या करे? तो देखो अगर tan 45 के मान जानते हो, tan 45 अगर जानते हो कि 1/1 है, तो इसको पलट दो, cot 45 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि tan के उल्टा cot होता है। प्लस में 2 साइन 90 डिग्री का मान 1, तो ये तो ऐसे भी 1 था, माइनस में 3 है, प्लस में 2 है, सबको जोड़ के देख लेना, इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए इतना नीचे दिखता होगा, चलिए काम चला दिख रहा है। इसको आप लिखिए 4 tan 60 डिग्री का मान
ढूंढना पड़ेगा। tan 60 डिग्री कितना, √3 मतलब √3, लेकिन √3 नहीं लिखना है, सिर्फ 3 काहे लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 1/cos 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे 3, क्योंकि रूट के स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 होता। ना एक तंग कैले है नहीं आ रही, मिनट देखिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3/2, लेकिन स्क्वायर के वजह से, स्क्वायर के कारण 3/4 लिखो। और ये तो हो गया sin 45, इसका मान 1/2। नहीं, sin 45 के मान तो 1/√2, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे, और स्क्वायर के कारण रूट खत्म। इसको आप ऐसे लिखिए कि 4/3, इसको ऊपर भेज दोगे तो ये भी 4/3, मतलब हम इतने से जगह में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया 4/3, प्लस इसको भी लिखेंगे तो 4/3 और माइनस 1/2। अब उम्मीद है कि ये भी इनके जोड़ घटाव आपको आता होगा, बना लीजिएगा। थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि जगह की कमी हो गया अभी तक तो लग रहा था। अब देखिए 9, 10, 11, 12 हो गया, अब 13 नंबर। अब जगह पूरा क्लियर है। अब cos 60 डिग्री का मान पूछेंगे, cos 60 का वैल्यू बतलाइए। अब cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो देख के रख दो। cos 60 डिग्री कितना, cos 60 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री वो भी देख के रख दो, cos 30 डिग्री √3/2, माइनस में sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2। दोनों ध्यान से देखो, जो इधर है वही इधर है, तो कैंसिल होके इसे भी 0। 14 नंबर क्वेश्चन को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, 4 × sin स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस में cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब हम कहेंगे 4 और sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको ढूंढ के बैठाना है। sin 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री के अगर मान देखोगे तो √3/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इसकी वजह से सिर्फ लिखो 3, रूट खत्म, और नीचे हो गया 4, माइनस में cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री के मान 1/√2, लेकिन स्क्वायर के वजह से 1/2 हो जाएगा, बटा tan 30 डिग्री के मान। अब tan 30 डिग्री के मान 1/√3, लेकिन 1/√3 नहीं लिखो, 1/3 लिखो। सिर्फ 3 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है, तो रूट खत्म हो गया। नीचे देखते हैं cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री के मान कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री के मान 0, तो 0 लिख दिए। इसको हल करना है तो 4 × 4 और 2 के एलसीएम निकालो, 4 हो जाएगा। ये तो 3 और माइनस में 2 नीचे, इसलिए 2, नीचे तो खैर 1/3। यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बताइए 3 में से गया तो 1, और नीचे है 1/3। अब हम जानते हैं जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चल जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। आज के जितना टारगेट था वो पूरा हो गया। कहे थे कि 3 में 14 क्वेश्चन है, 14 बता देंगे, 14 क्लियर हो गया। बाकी फिर मिलते हैं कल। आज अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।